गिरिराज महाराज की जय। श्री बाबा महाराज की जय। श्री बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा धूल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सब देवताओं की वंदना की, किंतु उन सबसे भीख केवल श्री राम पदारविंद की मांगी। इसी प्रकार सूरदास जी श्री कृष्ण पद पंकज के भ्रमर बने हैं। अतएव साधक को भगवान के किसी एक रूप में ही मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। किंतु आजकल तो लोग कभी साकार की उपासना करते हैं, कभी निराकार की, कभी वेदांती बनकर योग वशिष्ठ विचारते हैं, तो कभी उपदेशक बनकर ब्रह्म का उपदेश देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को शीघ्र ही सिद्धि नहीं। प्रेम करने में विचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचार करने से तो वस्तु का निश्चय होता है, प्रेम नहीं होता। भगवान में मन जोड़ने से भगवान में प्रेम होता है। विषयों के संग से विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों के विषयी लोगों के संग से जैसे विषयों में प्रेम होता है, वैसे ही भक्तों के संग से भगवान में प्रेम हो जाता है। भक्ति के साधक को पहले श्रद्धा करनी चाहिए, फिर सत्संग। सत्संग भी भक्तों का ही करे, वेदांतियों का नहीं। वेदांती हैं बाबा। बाबा के पक्षपात नहीं है, तत्वज्ञ थे। जो भगवत प्रेम चाहता हो वह अद्वैतवाद के ग्रंथ न सुने, न पढ़े, न उनकी निंदा ही करे, क्योंकि भक्तों में तो द्वैत भाव रहता है। जो अद्वैत के ग्रंथ पढ़ता सुनता है उसकी भक्ति दब जाती है। वेदांत विचार करने वाला तो भक्ति भी कर सकता है, किंतु भक्त यदि वेदांत विचार करेगा तो उसकी भक्ति दब जाएगी। भक्त को तो भगवान के गुणानुवाद ही सुनने चाहिए और उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के वैधि, गौड़ी और अनुरागात्मिका, प्रेम लक्षण, ये 4 भेद हैं। उनके लक्षण इस प्रकार। कल ऊंचे कर्म, कल कही बाबा ने पाप से बचे। आज श्री बाबा महाराज कहते हैं कि ऊंचे कर्म ही करना। यह संसार कर्म के अधीन है। हमने कर्म करते भय देखे और फल भोगते भय देखे। दूसरों जन्म हो देखे। उत्तम कर्म करोगे तो यहां सुख पाओगे और परलोक में बनेगे। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। पानी में हाथ डालोगे तो ठंडो हो, हाथ में हाथ डालोगे तो जलेगा। जल और अग्नि दोनों परमात्मा के बनाए हुए हैं। यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर है कि वह काय में हाथ डाले। संसार में सत असत दो हैं। सत की ओर बढ़ोगे, सत्कर्म करोगे तो परिणाम में सुख, शांति, स्वर्ग, मोक्ष, भगवत धाम की प्राप्ति तक है सके। और असत कर्मों को परिणाम अशांति, नीच, पशु पक्षी, देखो नरक की प्राप्ति है। मनुष्य जन्म पाए के हूं, बुरे कर्म क्यों किए जाएं? हाँ, मनुष्य जन्म पाए के हूं, बुरे कर्म क्यों किए जाएं? बुरे कर्म सर्वथा त्याग देने चाहिए। असत संसार के प्राणी पदार्थों की चाह एवं आसक्ति ही पाप में कारण है। असत संसार के प्राणी पदार्थों की चाह एवं उनमें आसक्ति ही पाप में कारण है। कामासक्त को कुत्ता, सुअर,
बननो पड़े है। धनासक्त लोभी प्राणी को सर्प बननो पड़े। ऊंचे कर्म ही करो, भगवान की प्राप्ति के लिए समस्त कर्म करनो, यही सबसे ऊंचो कर्म है। भगवान एकमात्र उद्देश्य को देखेंगे कि ये काहे के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि उद्देश्य में भगवान है तो क्रिया बिगड़ जाए कहू, भावग्राही भगवान बापू अपनाए। यह संसार कर्म के अधीन है। हमने कर्म करते भय देखे और भोगते भय हो देखे। दूसरों जन्म हो देखो है। उत्तम कर्म करोगे तो यहां सुख पाओगे और परलोक हो पर। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उदाहरण से समझाए, पानी में हाथ डालोगे तो ठंडो होगो, आंख में हाथ डालोगे तो जलेगो। जल और अग्नि दोनों परमात्मा के बनाए हुए हैं। यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर है कि वो काय में हाथ डाले। संसार में सत असत दो है। सत की ओर बढ़ोगे, सत्कर्म करोगे तो परिणाम में सुख, शांति, स्वर्ग, मोक्ष और भगवत धाम की प्राप्ति तक दे सके। असत कर्म को परिणाम अशांति, नीच, पशु पक्षी, त्रिदेह योनि, नरक की प्राप्ति है। मनुष्य जन्म पाए के हूं बुरे कर्म क्यों किए, अर्थात बुरे कर्म न करें। बुरे कर्म सर्वथा त्याग देने चाहिए। असत संसार के प्राणी पदार्थ है। अब ये कौन सी चीज है जो मनुष्य से बुरे काम कराती है? वाक्य विषय में ये बात मुख्य समझे। असत संसार के प्राणी पदार्थों की क्या है और उनमें आसक्ति है। पाप में कहा चाहे किसी मनुष्य में आ सकती हो, किसी प्राणी पदार्थ में, विषय में कहीं भी आ सकती होगी, तो मनुष्य से पाप का। शरीर में, शरीर असत पदार्थ है। जितने भोग्य विषय हैं वे असत पदार्थ हैं। तो असत प्राणी पदार्थ में आसक्ति यानी यह बंद कर दो। या तो छोरी की इतना मुंह में देखे बिना रहना पावे, देखे तो कि आंख में तू पहले ही कर लियो कर, ध्यान ना गया। चल कोई बात। तो संसार के असत जो प्राणी पदार्थ हैं, असत संसार है। संसार के जितने प्राणी पदार्थ वे भी असत हैं। असत को तात्पर्य है नहीं दिखाई देते। भाई है नहीं दिखाई देता है, पत्नी है नहीं, पत्नी जान पड़ती है, माता पिता है नहीं, कोई किसी का माता पिता नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। ये शरीर अपना नहीं, अपना जान पड़ता है। तो शरीर के लिए, शरीर के सुख पहुंचाने के लिए हम दूसरों का सुख, यहां तक हत्या भी कर डालते हैं। बस ये जो मांस खाते हैं इस शरीर के लिए ही तो हत्या करते हैं, चोरी डकैती डालते हैं। तो असत संसार के प्राणी पदार्थों की चाह एवं आसक्ति ही पाप कर्मों का है। अब बता रहे हैं, एक दो उदाहरण देकर बता रहे हैं। कामासक्त को कुत्ता, सुअर बनना पड़े। धनासक्त को, प्राणी को सर्प बनना पड़े। ऊंचे कर्म ही करो, भगवान की प्राप्ति के लिए समस्त कर्म करना, यही सबसे ऊंचो कर्म है।
संसार में ऊंचे कर्म करने हैं तो सबसे ऊंचो कर्म है केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही कर्म। भगवान एकमात्र उद्देश्य कुछ देखे हैं कि काहे के लिए कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि किसके लिए कर रहा है, भीतर से इसकी चाह क्या है। किसी से हम मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो भले ही कीर्तन में जाए, कथा में जाए, कथा सुनने पर भीतर से कहा चाहिए, भीतर से क्यों कथा सुन रहे हैं। यह बात क्यों कथा कह रहे हैं। एक बार एक बहुत बड़े कथावाचक वृंदावन के, उनने बाबा से पूछी, महाराज भागवत में ये लिख रहे हो कि बाबा एक श्लोक, एक अर्ध श्लोक और पाद भी जो पढ़ता है वो जो है संसार से पार हो जाता है। और हमने तो खूब पाठ किए, बहुत पाठ किए, लेकिन हमारा वृत्ति जो है ऊपर नहीं उठ रही, वृत्ति संसार की ओर ही विशेष जा रही है। पंडित जी ने उत्तर दिया, कहीं पाठ किए काय के लिए, जो जाके लिए प्राप्त, जो अकेले पाठ किए वो तो खूब बढ़ेगा। धन की कमी नहीं रही, धन के लिए रोते थे, धन प्राप्ति के लिए। जो कहीं पाठ करते हैं, कहीं गए आए, जो कथा कही, सब में उद्देश्य ये रहा प्रतिष्ठा, हम वो बढ़िया पंडित हो जाए और धन मिले। उन्हें जो चाहते थे प्राप्त हो गया। भक्ति चाहते नहीं तो मिलेगी कैसे। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री भगवान एकमात्र उद्देश्य को भी दे, भले ही कितनों फोटो काम कर रहा। एक हरिपाल नाम का भगत हुआ ना, भक्तवाल में कथा की जगह ही डालता था। लेकिन उसका उद्देश्य भगवान उद्देश्य देखते हैं। कि काहे के लिए कार्य, यदि उद्देश्य में भगवान है तो क्रिया बिगड़ जाए तो भावग्राही भगवान बापू अपना है। संहार के बोलूं, कहूं अनुचित शब्द नहीं निकले, ऐसा ध्यान रहा। कम बोलो, सत्य मृदु में हितकर बात ही मुख्योच्चार। कहूं अश्लील भद्दे कठोर रुक्ष शब्दन को प्रयोग न करें। वेद भगवान की आज्ञा है, वाचा बदाम मधुमत भूयासम मधु सदृश। वेद भगवान कहते हैं कि वाचा ऐसी वाणी बोले जैसे मैंने मधु झल रहा, मधु जैसी मीठी वाणी बोले, और भूयासम मधु सदृश। हाँ, तुम्हारा व्यवहार इतना प्रिय हो, सबके साथ इतना हितकर और मधुर हो कि सब तुम्हें देखते ही प्रसन्न है, जैसे मधु को देख करके खाने वाला प्रसन्न हो जाता है। वह और गीता जी में जीवन धन की वाणी, जीवन धन वाणी के संयम के विषय में आज्ञा कर रहे हैं, अनुद्वेग कर्म बात, जिस बात से किसी भी चित्त में छोड़। सत्यम प्रिय, सत्य हो, प्रिय हो, साथ ही साथ
जो हित कर, दूसरों का हित करने वाली, अहित करने वाली बात है। प्रस्तावना। अब ध्यान से सुनेंगे तो ये चरित्र सुन पाएंगे। अच्छा, अयोध्या से चर आया है, चर आया है, उपन्यास है, इसलिए इसमें आगे पीछे से उठाते हैं। अब बग रहते ये है कि भगवान श्री राम लीला संवरण करना चाहते हैं, तो उन्होंने शत्रुघ्न कुमार को बुलाने के लिए अयोध्या से दूत भेजा। यह दूत भेजा कि शत्रुघ्न कुमार से कहें कि वहीं अपने पुत्रों को राज्य तिलक करके, राज्य देकर और शीघ्र यहाँ, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र यहाँ आ जाए। तो अब आ गया, अयोध्या से चला आया है, सुनती हूं मर्यादा पुरुषोत्तम ने आर्यपुत्र को कोई संदेश भेजा। आर्यपुत्र माने शत्रुघ्न जी, माने पहले माताएं अपने पति को आर्यपुत्र संबोधन करती। अयोध्या से, आर्य माने श्रेष्ठ, अयोध्या से चला आया है, सुनती हूं श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने आर्यपुत्र को कोई संदेश भेजा है। समझ में आया? शत्रुघ्न जी के लिए कोई संदेश भेजा है। सुकीर्ति जी कह रही है मरुपरी। हाँ, अब फिर सुनो, अयोध्या से चला आया है, सुनती हूं मर्यादा पुरुषोत्तम ने आर्यपुत्र को कोई संदेश भेजा है। बात समझ में आई? हाँ, दूत आया। मधुपुरी की वर्तमान रानी शत्रुघ्न कुमार की जीवन सैत्री उत्सुकता पूर्वक पूछ रही थी, महाराजा धिराज कोई और यज्ञ करने जा रहे हैं? भगवान राम जब जब भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तब भाई उनके साथ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ में अश्व के घोड़ा के साथ साथ। तो अब सुकीर्ति जी पूछ रही हैं, क्या महाराजा धिराज कौन है? श्री राम जी। कोई और यज्ञ करने जा रहे हैं, हमें अयोध्या के दर्शनों का सौभाग्य पुनः प्राप्त होना है। अयोध्या चलना तो है, किंतु कह नहीं सकता कि सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य। जब महारानी ने प्रश्न पूछा कि क्या कोई
महाराजा धीराज कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, हमें श्री अवध का पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो शत्रुघ्न कुमार जी उत्तर देते हैं, अयोध्या चलना तो है, किंतु कह नहीं सकता कि सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य। शत्रुघ्न कुमार का स्वर स्थगित हो रहा था। रही यज्ञ की बात, वह तो अब और होने की संभावना नहीं रही। महारानी आर पुत्र, आप भी ये कहते हैं? आप भी शुद्ध कीर्ति के विशाल लोचनों से टप टप अश्रु गिरने लगे, पद्म दल जैसे मुक्ता लुढ़क पड़े। महारानी तो एक ही थी, वे मेरी अग्नि, और अब तो अयोध्या में उनकी स्वर्ण मूर्ति महारानी कहलाती, धरा में साकार होकर जिन्हें सबके समक्ष अंक में ले लिया। अब तो उनकी प्रतिमा का पूजन ही हम सबके लिए शेष रहते। महारानी शब्द कहने से उनको व्यथा होती है और श्री जानकी जी का स्मरण हो रहा था। महारानी, शत्रुघ्न कुमार महारानी शब्द से संबोधित करते हैं, अयोध्या चलना तो है, किंतु कह नहीं सकता कि यह सौभाग्य सिद्ध होगा या दुर्भाग्य। लीला संवरण के लिए कहते हैं शीघ्र आ जाए, और इसमें आगे ये आगे पीछे से प्रारंभ करते हैं। शत्रुघ्न कुमार का स्वर थकित हो रहा था। रही बात यज्ञ की, वह तो अब और होने की संभावना नहीं रही। महाराज सीता जी यज्ञ के मध्य में ही तो समा गई थी, इसलिए अब सीता जी के जाने पर श्री रघुनाथ जी का यज्ञ करना संभव नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं शत्रुघ्न कुमार। तो उन्होंने कहा, अब तो और होने की संभावना नहीं रही। महारानी आर्यपुत्र, आप भी ये कहते हैं? आप भी शुद्ध कीर्ति के विशाल लोचनों से तब तक अश्रु बिंदु गिरने, पद्म दल से जैसे मुक्ता लुढ़क पड़े हो। महारानी तो एक ही थी, वे मेरी अज्ञा। अब तो अयोध्या में उनकी स्वर्ण मूर्ति महारानी कहलाती, धरा ने साकार होकर जिन्हें सबके समक्ष अपने अंक में लिया, अब तो उनकी प्रतिमा का पूजन ही हम सबके लिए शेष रहेगा। मेरा आज स्थिर नहीं है, इसी से मेरे शब्द तुम्हारे हृदय पर आघात करने वाले हो गए। शत्रुघ्न ने अपने पटके से अपनी सहचरी के अश्रु पहुंचे। आपका चित्त अस्थिर है, आशंका से पीत उठा वह उत्फुल्ल पद्मुख। समझ में आ रहा है? मेरा चित्त आज स्थिर नहीं है, इसी से मेरे शब्द तुम्हारे हृदय पर आघात करने वाले हो गए। शत्रुघ्न कुमार ने कहा, मैंने महारानी कह दिया और तुम्हारे चित्त पर बड़ा आघात लगा। मेरा चित्त आज स्थिर नहीं है। राम जी का संदेश पाकर ऊहापोह में विचार में फंस रहे थे शत्रुघ्न कुमार, इसलिए उन्होंने कहा, मेरा चित्त आज स्थिर नहीं, इसी से मेरे शब्द तुम्हारे हृदय पर आघात करने वाले हो गए। महारानी शब्द निकल गया मेरे मुंह से। शत्रुघ्न ने अपने पटके से अपनी सहचरी के अश्रु पहुंच दिए। आपका चित्त स्थिर है? आशंका से पीत हो गया शुद्ध कीर्ति का उत्फुल्ल पद्ममुख। मुझे भी कोई कारण ज्ञात नहीं देवी, किंतु पता नहीं क्यों जैसे हृदय बैठा जाता, जैसे दिशाओं को कोई अदृश्य अंधकार आच्छादित करने पर आ रहा, कोई कराल कर पूरी जगती को राहु के मुख की भांति ग्रास कर लेना चाहता हूं। पता नहीं मुझे क्यों आशंका है हृदय में, ये मैं भी कारण नहीं जानता। कारण क्या है? क्योंकि जो चर आया था उसने केवल इतना ही संदेश दिया था
कि महाराज ने शीघ्र अपने पुत्रों को राज्याभिषेक कर शत्रुघ्न कुमार सुतकीर्ति के सहित यहां आए, यही कहा। तो इस मुझे भी कारण ज्ञात नहीं है शत्रुघ्न कुमार के लिए, किंतु पता नहीं क्यों हृदय जैसे बैठा जाता है। कहा बेटा वहां कुछ था क्या? मुझे भी कोई कारण ज्ञात नहीं, किंतु पता नहीं क्यों हृदय जैसे बैठा जाता है, जैसे दिशाओं को कोई अदृश्य अंधकार आच्छादित करने बढ़ा रहा हो, कोई कराल कर पूरी जगती को राहु के मुख की भांति ग्रास कर लेना चाहता। शांतम पापम। देवी सुतकीर्ति ने अत्यंत आकुलता पूर्वक कहा, यह सब आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या का समाचार? सम्राट ने केवल इतना ही समाचार भेजा है देवी कि मैं अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक कर दूं, राज्य के 2 भाग करके, और यथाशीघ्र अयोध्या आ जाऊं। कुमार शत्रुघ्न कुमार जैसे भाव शून्य बोल रहे थे। परसों ही कुमारों का अभिषेक हो जाएगा और हम यहां से प्रस्थान करेंगे, संभवतः सदा के। हमारा निर्वासन समाप्त हो जाएगा। शील एवं सौंदर्य की उस प्रतिमा के ऊपर तनिक उल्लास की रेखा आई। शिशिर के तुषार में ध्वस्त पद्मिनी पर बसंत के प्रथम दिवस की भात कि अब हमें बुला लिया जाएगा, वही महाराजा धीराज के समीप पहुंच जाएंगे, उनके सानिध्य में सेवा का अवसर मिलेगा। इस भाव से मैंने सुतकीर्ति ने कहा, हमारा निर्वासन समाप्त हो जाएगा। शील एवं सौंदर्य की उस प्रतिमा के मुख पर तनिक उल्लास की रेखा आई, थोड़ी प्रसन्नता दिखाई दी। शिशिर में तुषार ध्वस्त, जो शिशिर में जो पाला पड़ता है उससे जो कमलनी होती है वो ध्वस्त हो जाती है, लेकिन जैसे बसंत आता है तो कुछ उसमें माने फिर पत्तियां निकलने लगती, तो ऐसे उसकी उपमा देके कहते हैं। प्रतिमा के शील एवं सौंदर्य की उस प्रतिमा के मुख पर तनिक उल्लास की रेखा आई। शिशार में तुषार ध्वस्त पद्मिनी पर बसंत के प्रथम दिवस की भांति। इस समाप्ति में भी उल्लास का कारण कहाँ रहा देवी? इस बार विश्व में वज्र पुरुष के रूप में प्रख्यात शत्रुघ्न के नेत्रों में जला। अयोध्या के राजभवन में अब उल्लास प्राप्त हो, ऐसा क्या रहा? इसमें आर्या चली ही गई थी। मेरे सहोदर को निर्वासन प्राप्त हो गया और वे सरयू के पावन कूल पर आसन लगाकर बैठ चुके। उस आसन से कभी उठना नहीं हो। छोटी भाभी की अवस्था भी क्या तुमसे कहें, वे महासती तुम्हें स्मरण है न? जब राघवेंद्र लंका में युद्ध में व्यस्त थे और संजीवनी ले जाते हुए पवन पुत्र को तात ने ब्रह्मस बाण मार दिया था। कपि ने समाचार दिया था कि रावण की अमोघ शक्ति के आघात से मेरे सहोदर युद्ध भूमि में सिंहासन पड़े। संवाद राजभवन पहुंचा, किंतु मेरा साहस नहीं हो रहा कि उसे छोटी भाभी तक पहुंचा दे। मझली भाभी क्रंदन कर उठी, तब स्वयं छोटी भाभी दौड़ी आई। उनका वह स्वर आज भी मेरे कानों में है। उन्होंने मुझे नन्हे बच्चे की बात झड़क दिया, कुमार तुम भी इस प्रकार कातर होते हो? इधर देखो तो सही, मेरे भाल का सिंदूर बिंदु धूमिल नहीं हुआ है। मेरे करों की रक्त चूड़ियों में एक भी स्थान च्युत नहीं हुई। मेरी वेणी, मेरी माला की पुष्प अम्लान, मेरे आराध्य पर कोई संकट।
कोई संकट नहीं हो सकता। इसमें तुम्हें संदेह का कारण नहीं होना चाहिए। वे सदा से तेजस्वी शुद्ध कीर्ति ने सजल नेत्रों से कहा। बाल्यकाल से उनकी तेजस्विता अदम्य रही और आज अयोध्या में वे क्रंदन करती होंगी। आगे बोला नहीं गया शत्रुघ्न कुमार आज पुत्र। देवी शुद्ध कीर्ति मूर्छित होते होते बची। उनके सदा के आधार ने उन्हें अपनी विशाल भुजाओं में संभाल लिया था, यदि वे स्वयं भी अत्यंत कातर हो। महाराज सुभद्र ने एकांत में प्रवेश किया। वे मधुपुरी के शासन तंत्र के मंत्री ही नहीं, नीति निर्देशक हैं और अपने शासन के अंतरंग सखा होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। ये सुभद्र जो है सुमंत्र के पुत्र हैं और वहीं से इनको भेजा गया है। तो महाराज सुभद्र ने एकांत कक्ष में प्रवेश किया। ऐसी प्रथा है, पहले कहीं एकांत में कोई जाते थे तो पहले से ही उनको सचेत करने के लिए कुछ संबोधन कर, जैसे कभी एकांत में कोई हो, भले ही माता पिता ही हो, भले ही बड़े भाई हो, शासक हो, तो हमारे यहाँ की ये प्रथा है, सहसा नहीं जाना चाहिए। इसलिए पहले सुभद्र ने माने संबोधन किया महाराज, और ऐसा कहकर सुभद्र ने एकांत कक्ष में प्रवेश किया। वे मधुपुरी के शासन तंत्र के मंत्री ही नहीं, नीति निर्देशक हैं और अपने शासक के अंतरंग सखा होने का भी गौरव उन्हें प्राप्त है। जैसे महाराज सुमंत महाराज दशरथ के सखा भी थे, तो वैसे यहाँ भी उन्हें अयोध्या में महामंत्री सुमंत्र का जितना सम्मान है, मथुरा में सुभद्र का सम्मान उससे कम नहीं। आओ सुभद्र भैया आओ। शत्रुघ्न कुमार ने सिद्ध स्वर में मंत्री को अनुमति दी। यह राजसभा तो नहीं है, यहां तो तुम मुझे महाराज संबोधन से मुक्ति दे सकते हो। कितनी कृत्रिम, कितना बंधन है इसमें, तुम नहीं जानते हो सुभद्र, मुझे इससे कितनी व्यथा होती है। महाराज तो एकमात्र श्री राम जी, मुझे यहां कोई महाराज थे। देव महामंत्री ने कक्ष में प्रवेश करके अंजलि बांधकर मस्तक झुकाया अपने नरेश को, फिर उनके समीप बैठी देवी शुद्ध कीर्ति को। मंत्री की उपस्थिति में देवी का वहां से चला जाना आवश्यक नहीं था। वह इस अपने शासक दंपति को आराध्य की भांति मानता था और उनका अनुग्रह भाजन था। देवी के स्नेह के कारण उनकी उपस्थिति उसे अधिक भक्ति नम्र बना देती। हमने अयोध्या का वर्णन सुना है, मर्यादा पुरुषोत्तम का दिगंत धवल यशोगान हमें पवित्र करता है, किंतु लवणासुर के नारकी अत्याचारों से त्राण देने वाले आपने अपने आराध्य को महाराज हमारी वाणी सहज उल्लास रस कहती है। हम अयोध्या की चर्चा ही कर रहे थे। सुभद्र शत्रुघ्न कुमार ने संकेत किया महामंत्री को बैठने का, वह पाद पीठ के समीप ही थे। यह महाराज संबोधन मिला है शत्रुघ्न को।
यह महाराज संबोधन मिला है शत्रुघ्न को अयोध्या के निर्वासन। अयोध्या में सभी मुझे कुमार कहते थे। कितना इसमें कितना माधुर्य था इस कुमार में। अयोध्या से निर्वासन। मंत्री ने तनिक आश्चर्यपूर्वक अपने नरेश की ओर देखा। जब कोई श्रद्धेय अपने आश्रित को अपने श्री चरणों से पृथक कर दे, निर्वासन तो हुआ ही हुआ। शत्रुघ्न कुमार का स्वभाग्य हुआ। नीत तरु अपने वृंतों में जिन्हें हिलोरे देता है, जिन्हें गोद में लेकर झूलता है, उन्हीं सुकुमार सुमनों को जब गिरा देता है, वृंतों से निर्वासन है उनका। इससे क्या होता है कि मौल श्री के सुमन किसी आराध्य सी विग्रह की मौल श्री बनते हैं या किसी सौंदर्य लतिका की वेणी को सुरभित बनाते हैं। आप इसे निर्वासन कहते हैं। मंत्री के स्वर में श्रद्धा थी। अयोध्या के सम्राट त्रिभुवन के स्वामी हैं। उन वांछा कल्पतरु ने अपनी कृपा का सर्वोत्तम प्रसाद हमें प्रदान किया है। सुनता हूं मेरे सहोदर अग्रज को भी निर्वासन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न कुमार ने मंत्री के शब्दों को माने सुना ही। वे अपनी चिंतन धारा में लीन कह रहे थे, मैं सदा उनका अनुज होने के अयोग्य सिद्ध हूं। श्री रघुनाथ को वनवास प्राप्त हुआ, वे साथ गए। सुनता हूं मेरे सहोदर अग्रज कौन है? अग्रज को भी निर्वासन प्राप्त हुआ है। शत्रुघ्न कुमार ने मंत्री के शब्दों को मानो सुना ही नहीं। वे अपनी चिंतन धारा में लीन कह रहे थे, मैं सदा उनका अनुज होने अयोग्य सिद्ध हुआ। श्री रघुनाथ को वनवास प्राप्त हुआ और वे साथ गए, किंतु सहदभाग्य को साम्राज्य संभालना पड़ा। सम्राट से निर्वासन का आदेश मिलते ही उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए आसन लगा दिया। मैं राज्य करने दौड़ आया था। अयोध्या से बाहर जाने का आदेश अब सम्राट ने मुझे दिया। मैं राज करने दौड़ आया था। अयोध्या से बाहर जाने का आदेश जब सम्राट ने मुझे दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने अनुज को सस्नेह स्मरण किया है। मंत्री ने आश्वासन देने का प्रयत्न किया। कुमारों के अभिषेक की व्यवस्था संपूर्ण हो चुकी, किंतु कभी कभी श्रीचरण यहाँ के सेवकों को सेवा का सौभाग्य देने पधारते रहेंगे। नागरिकों की यह आंतरिक प्रार्थना लेकर आश्वासन की आशा से इस असमय में यह जन उपस्थित हुआ है। मंत्री सुभद्र ने इस बार अपना प्रयोजन व्यक्त किया। सुभद्र आए थे, इसलिए उन्होंने अयोध्या से जो चल आया था तो उन्होंने कहा था कि शीघ्र कुमारों को अयोध्या के राज्य के 2 हिस्सा कर दी जाए और दोनों को उन दोनों को राज्य देकर शीघ्रता से आवे। चर ने समाचार दिया था, लक्ष्मण जी को निर्वासन प्राप्त हो गया। पीछे से घटना ना, दुर्वासा जी और महाकाल आए, तो उसके पश्चात ही यहां चर आया। पढ़ने में ये कठिन पड़ेगा। निर्वासन वाले निकाल देंगे, देश निकाला देगा। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अनुज को सस्नेह स्मरण, मंत्री ने आश्वासन देने
कुमारों के अभिषेक की व्यवस्था। शत्रुघ्न कुमार जी ने यह समाचार सुनते ही सुभद्र से कहा कि तुम व्यवस्था करो उनको सम्राट पद पर अभिषिक्त करने की, राजा बना देने की। तो सुभद्र ने वो सारा काम कर दिया। बोले, कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने अनुज को सस्नेह स्मरण किया है। मंत्री ने आश्वासन देने का प्रयत्न किया कि स्नेह पूर्वक ही बुलाया होगा, ऐसा कहा। कुमारों के अभिषेक की व्यवस्था संपूर्ण हो चुकी है, किंतु मंत्री ने कहा कभी कभी श्रीचरण यहाँ के सेवकों को सेवा का सौभाग्य देने पधारते रहे। नागरिकों की यह आंतरिक प्रार्थना यहाँ के सब निवासी चाहते हैं कि आप कभी कभी यहाँ आते जाते आंतरिक प्रार्थना लेकर कि आप सेवा का सौभाग्य देने यहाँ आते रहेंगे। आश्वासन की आशा से में इस असमय में यह जन उपस्थित हुआ है। मंत्री सुभद्र ने इस बार अपना प्रयोजन व्यक्त कर दिया। मुझे चारों ओर अंधकार दिखता है। शत्रुघ्न ने मुख ऊपर उठाया। अयोध्या जाने में कोई उल्लास अनुभव नहीं लगता। यह यात्रा लेकिन रह आगे बात मन में आई लेकिन कही नहीं। लेकिन अब यह यात्रा, लेकिन रहने दो। कोई आश्वासन दे सकूं इतनी शक्ति में अपने में नहीं पा रहा हूं। अयोध्या का उल्लास समाप्त हो गया। वहां से साक्षात श्री धूलहीन हो गई। अब साकार शौर्य निर्वासित कर लिया। उसकी सहचरी ओजस्विता क्षणों की प्रतीक्षा में कितने दिन स्थिर रहेगा वहां की। देव देव कातर हो उठे मंत्री। यह क्या सूचित करते हैं आपके शब्द? मैं स्वयं नहीं जानता। शत्रुघ्न कुमार इस प्रकार उत्तर दिया जैसे स्वर बहुत दूर से आ रहा। आपके अनुग्रह से ये जल अश्वमेध यज्ञ के समय अयोध्या के दर्शन करके संपूर्ण मनोरथ हो सका। मंत्री सुभद्र को अपना चित्त स्थिर करने में कुछ क्षण लगे। मेरी प्रार्थना पर श्री चरणों ने आश्वासन दिया था किसी सुयोग में पूरा रघुनाथ चरित्र स्मरण करने का, और सुयोग तो मेरे अभाग्य से नहीं ही प्राप्त हुआ। अब यही एक अवसर है, केवल आज की रात। शत्रुघ्न कुमार ने मंत्री की प्रार्थना को स्वीकृति दी। तुम बैठ सको तो इस योग का लाभ उठाया जा सकता है। वैसे मैं उसी रूप में यह चरित्र सुना सकता हूं जिस रूप में मैंने उसे देखा समझा। संभव है अपने आराध्य के चरित्रों का चिंतन मनन करने का और कोई योग मुझे फिर प्राप्त हो। मेरे जीवन की यह रजनी धन्य बनी। सुभद्र पाद पीठ के समीप इस प्रकार बैठ गया जैसे वह पूरी रात वहीं बैठा रहे। तब हम कुछ अधिक सुविधापूर्वक बैठे। अपनी सहचरी की ओर देखा। उन अमित पराक्रम देवी, मैं ही क्यों इस सौभाग्य से वंचित रहूं। देवी सुतकीर्ति ने अपनी उत्सुकता तथा रात्रि जागरण की प्रस्तुति सूचित कर दी। वे दंपति उस आसन से उठे, दूसरे रत्न जटित हेम सिंहासन पर जा विराजे और मंत्री सुभद्र ने उनके अच्छे आग्रही कारण एक दंतासन स्वीकार किया। हाथी के दांत का बना हुआ एक आसन स्वीकार कर लिया और सुविधापूर्वक जिस पर बैठ सके ऐसा मनुष्य स्वर्ण सिंहासन दोनों में गए।
ऋषि सर्वज्ञ होते हैं, भूत भविष्य दोनों काल उनको वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष होते हैं। कहीं कोई कार्य, कोई घटना, कोई चर्चा हुई हो, उनका मानस उसे इच्छा करते ही प्रत्यक्ष कर लेता है। ऋषियों के चित्त के आधार है भगवान कौशल किशोर। उन राघवेंद्र पाद पद्मों के ही चतुर्दिक मुनि मानस भ्रमण किया करते हैं। ऐसी अवस्था में अनेक आवृत्तियां हुई हैं। होनी ऋषि मानसों में कुमार शत्रुघ्न कथित उनके आत्मचरित अथवा इस रूप में कथित रघुनाथ चरित। ज्ञान व्यक्ति होता है जो शब्द या विचार विश्व मानस में व्याप्त हैं, जिनकी आवृत्तियां चल रही हैं, उन्हें कोई अंतःकरण किसी अलग से अनुकंपा के असीम अनुग्रह से ग्रहण कर ले, ये असंभव तो नहीं। अब यहां से रामचरित अरुणोदय की पवित्र अरुणिमा विश्व बंदे विप्र बंद के सामगान से सृष्टि के आरंभ से सत्कृत होती आ रही है। अर्थ समझ में आ रही है। अरुणोदय की पवित्र अरुणिमा, अरुणोदय कहते हैं जब सूर्य उदित होते हैं उस समय अरुणोदय काल होता है। तो अरुणोदय काल में वेद पाठी ब्राह्मण ऋषि मुनि वेद का पाठ करते हैं। तो वही बात है, अरुणोदय की पवित्र अरुणिमा लाली विश्वबंद विप्रबंद के सामगान से, सामगान में वेद के पाठ से सृष्टि के प्रारंभ से सत्कृत होती जा रही है। उषा काल की उस पावन बेला में अध्यंजलि उठाए ऋषिगण, अर्घ्यांजलि उठाए ऋषिगण पलक पावने बिछाए प्राची क्षितिज पर प्रतीक्षा दृष्टि लगाए होते हैं। और जब वहां से निखल भुवन ध्यान स्थान तक भगवान भास्कर का भव्य प्रकाश प्रकट होता है, आनंदोद्रेक से श्रुति के स्वर मुखरित हो उठते हैं। सहस्रश्मी सतधावर्तमाना प्राण प्रजाना मदत्येश सूर्य, उन्हीं सचराचर जीवन सुरार्चित भगवान आदित्य का वंश है जिसमें हमारा जन्म हुआ। हमारे मूल पुरुष वे मानव मात्र के मूल पुरुष हैं, किंतु गौरव हमें प्राप्त है कि हम उन वैवस्वत की सीधी परंपरा में विश्व मानव ऋषि कुल तक उनकी संतान है। अधिकांश कुल उनकी दुहिताओं की संतति परंपरा के हैं, किंतु हमें गौरव प्राप्त हुआ है उनकी गाय परंपरा का प्रसार प्राप्त है। अर्थ तो समझ रहे, जो वैवस्वत मनु है उनकी कई कन्याएं हुई, उनकी कन्याएं अपनी कन्याओं ने ऋषियों को विवाह दी और उन्हीं से ये सारा संसार कश्यप जी को 13 कन्या कश्यप जी, तो उनके सारा संसार उनकी संतानों से भरा हुआ है। लेकिन यह जो रघुकुल है वो तो उनकी सीधी परंपरा, उनकी पुत्र परंपरा में, गाय परंपरा में है। सारा संसार पुत्रियों की संतान है, लेकिन हम उनकी सीधी संतान है, ये बात है। निखिल जीवों के नियामक संयमनी के स्वामी भगवान यम हमारे कुल पुरुष हैं और सुहृद इक्ष्वाकु का यह कुल सुर तथा सुरेंद्र की समता कभी नहीं कर सके, यह तुम जानते ही। यह मानव का शील है कि वह सुरों का सम्मान करता है, उन्हें बंद मानकर आचार्य पीठ पर आसीन करता है, किंतु मर्यादा का अपना स्थान है और सत्य का अपना गौरव। इस त्रिभुवन इस स्पष्ट शब्द से अपरिचित नहीं है कि अमरावती अयोध्या के आश्रित है। अयोध्या के सिंहासन की रक्षा में ही सुर असंख्य रह पाते हैं। जब उन पर आपत्ति आती है, इक्ष्वाक कुल के धनुष का ज्ञान से ही उसे निवृत्त करता है। आप तो समझ रहे हो, जब धनुष की टंकार होती है रघुकुल के राजाओं की, तभी अमरावती पर कभी कोई माने स्वर्ग में कभी संकट आता है तो अनेक रघुकुल के
अनेक सूर्यवंश के राजाओं ने उनकी राक्षसों से, दैत्यों से, दानवों से रक्षा की। इक्ष्वाकु कुल के धनुष का ज्या घोष, ज्या जानते हैं? धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ी होती है, जिस पर बाण चलाया जाता है, जो शूरवीर होते हैं वे ज्या घोष भी करते हैं, जो टंकार करते हैं, धनुष की टंकार। पहले लड़ने से पहले धनुष की टंकार। अयोध्या ने अपनी मर्यादा, मानव की मर्यादा का मान किया और उसका उसे पूरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम उसके अपने हैं, किंतु यह मर्यादा मानधाता का वंश भूल गया होता। अमरावती का अधीश्वर उसका एक करद तुच्छ सामने था। सतक्रतु इंद्र, सबसे महान गौरव है यह सुइंद्र का, किंतु अयोध्या के संसार सिंहासन पर अनेक सतक्रतु आसीन हुए हैं। पूर्णतया स्वभाव सरला, शरीर साक्षी है। अनेक बार उसके पावन उपकूल पर अयोध्या के अधिपति ने शताधिक अश्वमेध यज्ञ किए और उसके परिणाम इंद्र पद की ओर दृष्टि तक नहीं गई हुई। मानधाता एवं मरुत के यज्ञ की समता कर सकेंगे सतक्रतु? वे उसके स्मरण से सनात हो सकते हैं। महाराज सगर के यज्ञ अश्व को तस्कर की भांति चुराया उन्होंने। सम्मुख आने का साहस उनमें नहीं था। उन पाक शासन में इंद्र अमोघ वज्र इक्ष्वाक की संतानों के विशद वक्ष पर कितनी बार कुंठित हुआ, कौन गए? सगर के यज्ञ में बाधा नहीं दे सके। उनका वह कुत्सित प्रयत्न हमारे कुल को आकल्पान को उज्ज्वल कर गया। सगर की संतानों के अमित मानव पराक्रम के साक्षी हैं ये समझ। सगर के पुत्रों ने ही ये समुद्र खोले और भगवती भागीरथी धरा पर पधारी, उनके सम एवं श्रद्धा से संतुष्ट होकर। हमारे गोत्र पुरुष महाराज रघु पर भी, गोत्र पुरुष ऋषियों में जब कोई दूसरा ऋषि हो जाता है तब माने बदल जाता है गोत्र। और राजाओं में कोई चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है तो फिर उसके नाम पर गोत्र चलता है। इसलिए हमारे गोत्र पुरुष महाराज रघु भी महेंद्र से अपने वज्र की परीक्षा करते हैं। वे बार बार विस्मित हो जाते हैं कि वृषभ बनकर उन्होंने अयोध्या के अधिपति को अपना आरोही बनाया है। असुरों के आक्रांत होने पर वे इसी धन्य धरा पर शरण की शोध में आते हैं। दूसरों की चर्चा क्योंकि या पितृ चरणों की शरण लेनी पड़ी थी सुरेंद्र। असुरों की आपत्ति से सुरों का त्राण महाराज दशरथ के दुर्गम बाहुओं ने ही किया था। देवराज अयोध्यानाथ को सदा अभ्युत्थान देते रहे, वह उनका शील। किंतु यह सौजन्य अयोध्या के अधीश्वर का कि अमरावती में उपस्थित होने पर वे सुरेंद्र को अपने साथ आधे सिंहासन पर आसीन हो जाते थे। अन्यथा अयोध्या के सिंहासन का पादपीठ भी स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन से अधिक महिमा मंडित। सुरों से मानव नित्य महान है देव। सुभद्र ने मस्तक झुकाया। हमारी कर्मधरा स्वर्ग इसकी स्पर्धा कर सके ऐसा कुछ नहीं उसके समीप। और अयोध्या तो भूमि की सौभाग्य भूमि है। वह धरा का आराध्य पीठ, उसकी समता प्रभु के दिव्य धाम भी कर पाते हैं, इस जन को संदेह है। हमारे श्री अवध धाम की स्पर्धा केवल एक ने की। शत्रु के शौर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। सुभद्र लंका का स्वामी वह सूर था जो अयोध्या के सम्मुख उठ सका। उसका साहस अपार था, अथक था उसका उद्योग। महाराज दिलीप से संग्राम करके उसने समत्व स्थापित किया। असुर अपने आश्वासन पर स्थिर रहेंगे इसकी आशा कभी करनी ही नहीं चाहिए। वह अयोध्या आया और आता रहा, किंतु आक्रांता बनकर आने का साहस उसमें नहीं था।
उसने अनुमान करना अभीष्ट माना। अयोध्या के सिंहासन पर जब कोई नवीन अभिषेक हुआ, असुर की आशा ने उसे भ्रांत किया। कदाचित इस बार वह उधर अपने पद टिकाने का अवसर पा सके, किंतु उसकी दुराशा व्यर्थ थी। अयोध्या के सिंहासन के अपार दिव्यास्त्र ज्ञान, अतुलनीय शौर्य ने सदा उसके साहस को अंकुरित होने से पूर्व ही कुंठित कर दिया। ये घटना तुम्हें पता तो होगी, कई बार अयोध्या पर आक्रमण किया है। हाँ, रावण ने इनके समय में भी आया, महाराज दशरथ के समय, रघु के समय में, दिलीप के समय में, मानधाता के समय में, पर हर बार पराजित होकर गया। महाराज दशरथ के समय में आया तो उसने, रघु के समय में आया तो उन्होंने वैसे ही अलक्षित बाण छोड़ा था। तो उसने कहा कि अरे संध्या का तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसमें छोड़ा, साधु बनकर आप पहुंचा उनके समय, तो तुमने ऐसे कैसे जल ऊपर ही हाथ से घुमा दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा जंगल में शेर ने एक माने गाय को दबा लिया था, तो मैंने ही हाथ से जल को अभिमंत्रित करके उस शेर को मारने के लिए भेजा है, थोड़ी दूर पर है। तो देखने गया, वहां शेर मारा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने कहा अरे जब यहां से जल के छींटा फेंकने से जो शेर को मार सकता है तो पलायन करना ठीक। तो रघु पर उसकी नहीं चली, मानधाता पर भी नहीं चली, दिलीप पर भी नहीं चली। फिर दशरथ जी के समय में आए तो दशरथ में उन्होंने कहा कि हमसे युद्ध कर लिया जाए, मल्ल युद्ध, वायु युद्ध करेंगे। तो दशरथ जी ने कहा पहले हम वायु युद्ध करने से पहले ये इससे भाई बहुत अधिक कमजोर से लड़ना ठीक नहीं, तो पहले तुम ये दिखा दो कि हमसे तुम युद्ध कर सकते हो नहीं, तो कैसे किया जाए। तो स्वर्ण के भारी किवाड़ हैं अयोध्या के चारों ओर परकोटा के, एक तो परकोटा के किवाड़ों को ये निश्चय किया गया कि स्वर्ण के जो किवाड़ हैं उनको पूरी श्रृंखला अर्गला बंद कर ली जाए और फिर इधर से रावण धकेलेगा और उधर से वे रोकेंगे, कहीं सांकल नहीं लगाई जाएगी। और यदि रावण ने धकेल दिया तो रावण की विजय, और दशरथ खुला नहीं तो हार गए। तो दशरथ जी ने मानो उसको रोका और उसे खोलने का रावण ने प्रयत्न किया। तो जितना प्रयत्न कर सकता था उतना उसने प्रयत्न किया, लेकिन खोल नहीं सका। पसीना से तरबतर हो गया, उसके शरीर से इतना पसीना निकला कि माने कीच बह गई, पानी का नाला बह गया। और लेकिन ये जो है हाथ से रोके रहे, उधर से उसे खोलना था, इधर की जैसे किवाड़ इधर खोलते हैं ना, तो इधर से ये हाथ से रोके थे और उधर से वो खोल रहा था। तो भाई खोलने वाले किवाड़ तो कैसे, तो उधर ये रोके, तो बहुत देर हो गई। तो वहां की कर्मचारी ने बताया कि अरे रावण तो कब का चला गया महाराज, आप छोड़ तो बोले पानी रावण के शरीर से पसीना निकला है। तो वही बात है। चलो, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के सिंहासन के अपार दिव्यास्त्र अतुलनीय स्वर में सदा उसके साहस को अंकुरित होने से पूर्व अब तो लंका अयोध्या की अनुग्रह भाजन है। सुभद्र ने 16 बात पूरी की। सुभद्र ने कहा अब तो लंका अयोध्या की अनुग्रह भाजन है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोक रावण को परम धाम दे दिया। सुरों सत्पुरुषों सत्पथ एवं सदाचार का है शत्रु समरांगण में अपना शौर्य प्रदर्शित करके श्री राम के शरणों से परिपूत हो गया। उसका साहस, उसकी शूरता जितनी प्रशंसनीय रही, उसकी सदगति उससे कहीं अधिक इष्ट नहीं। यह मंत्री सुभद्र ने कहा, हमारी अयोध्या अपने शौर्य से नित्य उज्ज्वला है, तो अपने त्याग से नित्य बंधता रहे।
त्रिभुवन में महाराज रघु का श्रेष्ठ जानकर अब भी मानव पवित्र होता है। रघु जब भी माने यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें अपना सर्वस्व दान कर देते। मृत पात्र से शाम केवल धनुष बाण और मिट्टी के पात्र रह जाते थे, सब दान कर। उसके पश्चात ही कोत्स नाम के जो ऋषि आए, उन्होंने 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। तो कुबेर पर संकल्प किया कि कुबेर या तो स्वर्ण मुद्रा भेज दें, या नहीं भेजते हैं तो सफेद अलकापुरी पर आक्रमण करेंगे, तो वृष्टि करेंगे। अपना सर्वस्व दान कर चुकने पर भी महर्षि बर्तंतु के शिष्य ब्रह्मचारी कोत्स को उन्होंने 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा देने का आश्वासन दिया। धनाध्यक्ष वैष्णव ने बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की। कोषागार में स्वर्ण वृष्टि करके वे यह बुद्धिमत्ता न भी प्रदर्शित करते, हानि एवं पराभव को अपनाना ही तो उनका भाग बनता। अयोध्या का सम्राट धनुष पर दिया चढ़ाकर किसी की विजय के लिए प्रस्थान करेगा। जगत स्रष्टा ने विधान बना रखा है कि ऐसी अवस्था आने पर परपक्ष के भाग्य में केवल पराभव होता है। महाराज भगीरथ भुवन मंद ऋषिगण तक उनका स्तमन करते हैं। धरित्री धन्य हुई उनकी श्रद्धा, तपस्या एवं स्थैर्य के पुण्य प्रसाद के रूप में त्रिपथगा की धारा प्राप्त करके, और यह जानवी की धारा अयोध्या की अमर कीर्ति धारा आकल्पांत पृथ्वी को पावन करती इस रूप में प्रवाहित हो रही है। भगीरथ जी में गंगा। महाराज हरिश्चंद्र का मानव प्रातः स्मरण करता है, उन पुण्य श्लोक का स्मरण उसे पवित्र करता है। सत्य की रक्षा के लिए उनके अतिमानव त्याग ने सत्य को भी समुज्ज्वल किया। उन महाभाग का स्मरण जनमानस में आज भी सत्य की प्रतिष्ठा करता है और श्रद्धा को शक्ति देता है। सुभद्र, जानते हो तुम, अयोध्या के सिंहासन पर बेन को छोड़कर अब तक कोई ऐसा नहीं बैठा जिसके किसी कर्म की ओर कोई अंगुली निर्देश कर सके। अयोध्या के राजकुल में विलास नहीं सीखा, वैभव को भोग के लिए उसने कभी स्वीकार नहीं किया। जहां अल्प सत्व, क्षीण का, अल्प साहस एवं सामान्य प्रज्ञ पुरुषों से हमारा कुल कभी किसी का उपहासास्पद नहीं बना, वहीं इस कुल में स्वार्थ पर, देह पोषक, स्वार्थ पर माने स्वार्थ परायण, स्वार्थ पर माने जो स्वार्थ में लिप्त हैं, देह पोषक, अपनी ही देह को पोषण करने वाले, त्याग कृपण, प्राण भी उत्पन्न नहीं हुए। रघुवंशी युद्ध में यम की चुनौती को भी सहज स्वीकार करने को प्रस्तुत रहा, तो साथ ही अतिथि विप्रों के लिए, शरणागत रक्षण के लिए, धर्म के लिए उसने अपने मस्तक का मूल्य कभी नहीं माना। उसके देह तथा प्राण नित्य उपहार बने। बहुत दूर की बात नहीं है, महर्षि अगस्त्य साक्षी हैं। अयोध्या के राजकोष में उन्हें एक कारसापण भी प्राप्त नहीं हुआ जो प्रजा के पोषण व्यय से बच रहता। प्रजापुत्रवत एक मुद्रा, 1 रुपया भी केवल कोई ऐसा नहीं था, अगस्त्य जी ने उसकी खोज की, कि जो 1 रुपया भी किसी राजा का अपना हो। जो कुछ था अयोध्या के कोष में वह केवल प्रजा के लिए था। प्रजापुत्रवत, ये आदेश उपदेश अन्यत्र के लिए ही शास्त्रों का रहा है। अयोध्या ने तो प्रजा को प्राणाधिक माना है। सुभद्र देव, सुभद्र का कंठ भरा। अयोध्या नाथ ने प्रजा के कुत्सित जनों की कुत्सा को सम्मान देकर जो त्याग किया, प्रजा नित्य अकृतज्ञ रही। स्वामी, प्रजा की ही बात नहीं। हमने 700 अश्वमेध यज्ञ किए, सहस्र बार अयोध्या के यज्ञी अश्व दिशाओं में विजय करता। ये जो कंठ भजाया ना सुभद्र का, अयोध्या के प्रजा के कुत्सित जनों की कुत्सा को, रजत की कुत्सा को, रजत के कुविचार को भी सम्मान दिया महाराज राम ने। हाँ,
जानकी जी को वनवास दे दिया उनके कहने पर। प्रजा नित्य अकृतज्ञ रही स्वामी, प्रजा की बात ही नहीं सुनते। हमने सत अश्वमेध यज्ञ किए, सहस्र बार अयोध्या का यज्ञ अश्व दिशाओं में दिग्विजय करता घूमा, युद्ध हुए, किंतु किसी की स्वाधीनता कहीं अपहृत हुई? किसी को अयोध्या माने ये पहले से ही नियम है कि किसी को युद्ध में जीत लिया जाए अश्वमेध यज्ञ के समय, लेकिन उसका राज्य नहीं छीना जाए। राज्य जब ही राजा देखता है जब उसका कोई उत्तराधिकारी न हो। उत्तराधिकारी होने पर चाहे भले ही बालक हो, उसकी रक्षा सम्राट करते हैं जब तक वो उत्तराधिकारी सशक्त न हो जाए, और तब तक उसे राज्य पर बिठाया जाता है। राज्य छीना, शत्रुघ्न का समादर करने में हाँ युद्ध हुए, किंतु उसकी स्वाधीनता कहीं अपहृत हुई। शत्रु का समादर करने में हमसे कभी प्रमाद हुआ? अयोध्या के सम्राट अपने सभासद सामंतों में खड़े होने का अवसर प्रदान करें, सतकृतु देवेंद्र को भी अपना सौभाग्य मानेंगे, किंतु तुम जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम ने बाली कुमार अंगद की आर्थ प्रार्थना के प्रति भी अपने को अपरूण बना लिया। अयोध्या की परंपरा जो है, पराभूत आश्रित विनत सबकी स्वाधीनता अक्षुण्ण रही है। स्मृति श्रुति स्मृति विहित धर्म का सम्यक आचरण करके प्रजा को उसमें नियुक्त रखते हुए यज्ञ, शांति, रक्षा एवं लोक रक्षण में जीवन व्यतीत करके अंत में अरण्य का आश्रय योग के द्वारा देहोत्सर्ग रघुवंश का यही आदर्श रहा। इस आदर्श में एक ही अपवाद है। आप उसे अपवाद क्यों मानते हैं? सुभद्रा ने संयत स्वर में कहा, जिनके शरीर से साक्षात परम पुरुष ने अवतार ग्रहण किया, आज क्षितीश्वर पृथ्वी पर पुरग्राम आदि के संस्थापक, पृथ्वी को ही पृथ्वी बनाकर पिता का गौरव प्रदान करने वाले राजराजेश्वर महाराज पृथु को आविर्भाव प्रदान करने वाले महाराज वे निंदार हो सकते हैं। यह किसी चित्त में आवे तो कलुषित होगा। सृष्टि के संकट परम पुरुष भगवान नारायण हमारे कुल पुरुष हैं। भुवन भास का रूप में और अनेक बार अनेकानेक रूप में अपने इस कुल को अपने अवतरण से उन्होंने धन्य किया है। इस कुल का शौर्य, इसका त्याग, इसकी धर्मनिष्ठा इसका होगा। इस बार परात्पर पुरुष भी अपने को इस आकर्षण से रोक नहीं सके थे। सुभद्रा का गदगद हो, हम सब धन्य हो गए धरा पर उनके पदार्पण और उनकी प्रजा के उनका मधुपुर वासियों पर अवध से कम अनुग्रह नहीं, उनका परम प्रिय प्रसाद पाया हमने अपने संरक्षक के रूप में। किंतु अब बोला नहीं गया। आगे सुभद्रा से देवी सुतकीर्ति के नेत्र भी सजल उठे। शत्रुघ्न कुमार गंभीर थे, अतल जगधी के समान गंभीर। उनके सुदीर्घ ऊपर उठे कक्ष के अंतराल में और नियति विधान देख लेने के प्रयत्न में माने लगे हो। मौन 2 क्षण पूरे कक्ष में मौन व्याप्त रहा। लघुशंकर हाँ, दिन एक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मर्यादा भंग की, तो लेकिन उनके शरीर का मंथन करने से महाराज पृथु का जन्म हुआ।